हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। यार्न्स एंड टेस्टिंग ऑफ फाइबर्स हमारा टॉपिक चल रहा था। ये इस टॉपिक की क्लास 8 है। तो हमने कुछ कॉमन फैब्रिक डिफेक्ट्स लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अब हम उनके आगे के कुछ कॉमन डिफेक्ट्स जान लेते हैं जो फैब्रिक में ऑकर हो जाते हैं। मिक्स्ड यार्न क्या होता है? मिक्स्ड यार्न एक इज़ अ डिफरेंट फाइबर होता है जो ब्लेंडेड हो, लाइक यूज़ करके वॉप फ्रेम पे, जो कि रिजल्ट करता है स्ट्रीक ला देता है वो फैब्रिक्स के अंदर। ऐसा होता है मिक्स्ड यार्न की वजह से। यूजुअली इसकी सिविरिटी जो होती है वो मेजर होती है। मॉटल्ड क्या होते हैं? मॉटल्स ऑकर होते हैं जब कलर्स हम अनइवनली, जब हम प्रिंट करते हैं ना कपड़े को, तब हम इवनली कलर नहीं अप्लाई करते हैं, अनइवनली अप्लाई कर देते हैं कलर को, तो मॉटल कंडीशन ऑकर हो जाती है। और इसका जो सीविरिटी होती है वो मेजर या माइनर होती है। मतलब जब वो कलर फैल जाता है और हमें बाद में दिखाई देता है, उसको मॉटल्ड बोलते हैं। निडल लाइन की बात करें तो निडल लाइन कॉज होती है बेंट निडल की वजह से, टेढ़ी निडल की वजह से, सुई की वजह से, जो डिस्टॉर्ट कर देती है स्टिचेस को, वर्टिकल लाइन में फॉर्म करती हुई जाती है डिस्टॉर्टेड स्टिचेस को। इसको हम निडल लाइन बोलते हैं। इसकी जो सिविरिटी होती है वो मेजर माइनर दोनों हो सकती है। ओपन रीड क्या होता है? ओपन रीड रिजल्ट होता है बेंट रीड की वजह से। रीड वायर होती है वो बेंट हो जाती है, उसकी वजह से ये चीज़ ऑकर होती है, जो कि वॉप एंड्स कॉज करती है टू बी हेल्ड अपार्ट। वॉप एंड्स एक दूसरे से फिर दूर भी होते हैं एंड एक्सपोज करते हैं वो फिलिंग यार्न को, तो बेसिकली उसको हम ओपन रीड बोलते हैं और इसकी सिविरिटी मेजर होती है। पिन होल्स अलोंग सेल्वेज के पास में ना वो कॉज होते हैं पिन होल्डिंग की वजह से। पिन होल्ड करते हैं फैब्रिक को वायलेट प्रोसेसेस थ्रू। टेंडर फ्रेम में से जब फैब्रिक को प्रोसेस किया जाता है उस टाइम पे पिन होल्ड करके रखते हैं फैब्रिक को, और वो पिन होल्स सेल्वेज के आसपास होते हैं। पिन होल्स एक्सटेंड इनटू द बॉडी ऑफ अ फैब्रिक। जब पिन होल्स ना एक्सटेंड हो जाते हैं फैब्रिक की बॉडी में, फार इनफ टू बी विजिबल होते हैं वो फिनिश प्रोडक्ट में, तो मेज़र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी सिविरिटी मेज़र होती है। प्रेस ऑफ की बात करें तो प्रेस ऑफ ऑकर होती है जब सारे या कुछ जो निडल्स होते हैं ऑन सर्कुलर निटिंग जो है वो फेल टू फंक्शन, वो फंक्शन ही नहीं कर पाते हैं सर्कुलर निटिंग पे। फैब्रिक या तो फॉल ऑफ हो जाता है, मशीन से गिर जाता है, या डिज़ाइन कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, उसको प्रेस ऑफ बोलते हैं। इसकी सीवियरिटी मेजर होती है। प्रिंटिंग मशीन स्टॉप मार्क की बात करें तो डे या इंक जो है वो डाई होगा, ये नॉट डे, इट्स डाई या इंक स्मज हो जाती है विड्थ ऑफ फैब्रिक के साथ में, और वो प्रिंटिंग मशीन को भी स्टॉप कर देती है, तो उसको हम प्रिंटिंग मशीन स्टॉप मार्क कहते हैं। ये मेजर सिवियरिटीज़ की मेजर माइनर दोनों हो सकती है। प्रिंट आउट ऑफ रिपेयर की बात करें तो ये कॉज होता है प्रिंट रोलर के द्वारा। नॉट बीइंग सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं प्रिंट रोलर से अच्छे से, तो ये रिज़ल्ट करते हैं कि बहुत सारे कलर्स जो होते हैं डिज़ाइन के वो नॉट बीइंग प्रिंट ही नहीं हो पाते हैं प्रॉपर पोजीशन में, तो उसको हम प्रिंट आउट ऑफ रिपेयर बोलते हैं। इसकी सिविरिटी भी मेजर माइनर दोनों हो सकती है। अब पक्कर्ड सेल्वेज की बात करें तो यूजुअली ये कॉज होता है बाय सेल्वेज बीइंग स्ट्रेच्ड इन फिनिशिंग और बाय अनइवन वेटिंग आउट एंड सैनिटराइजेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है ना, जो पक्कर्ड सेल्वेज होती है यूजुअली वो कवर्ड होती है सेल्वेज के द्वारा जो स्ट्रेच कर दी जाती है फिनिशिंग के टाइम पे, या अनइवन वेटिंग आउट हो जाती है सैनिटराइजेशन प्रोसेस के टाइम पे, तो इसकी जो सिविरिटी होती है वो मेजर होती है। रनर की बात करें तो रनर इज कॉज बाय ब्रोकन निडल। रनर ब्रोकन निडल के द्वारा कॉज होते हैं। रनर विल अपीयर एज अ वर्टिकल लाइन के रूप में रनर अपीयर होते हैं। मोस्ट मशीन्स हैव अ स्टॉपिंग डिवाइस टू स्टॉप द मशीन व्हेन अ निडल ब्रेक्स। बहुत सारे मशीन्स में क्या होता है ना कि उनमें स्टॉपिंग डिवाइसेस होती हैं
जो कि जैसे ही नडल टूटती है वो मशीन को स्टॉप कर देती है, लेकिन कुछ में नहीं होता है। तो ब्रोकन नडल की वजह से वर्टिकल लाइन लग जाती है और उसको हम रनर बोलते हैं, और इसकी सीवियरिटी मेजर माइनर दोनों हो सकती है। फिर बात करते हैं सैनिटाइजर पक्कर के बारे में। यूजुअली ये कॉज होता है डिफेक्टिव स्प्रे हेड्स के द्वारा, जो रिजल्ट करते हैं इन अनइवन वेटिंग आउट ऑफ सैनिटाइज। अनइवन वेटिंग आउट हो जाता है सैनिटाइज का, फैब्रिक जो है वो वेवी दिखने लगता है या पकरिंग जैसा दिखने लगता है जब स्प्रेड किया जाता है कटिंग टेबल पे। इसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है वाइल इंस्पेक्टिंग ऑन इंस्पेक्शन मशीन के टाइम पे। इंस्पेक्शन मशीन पे जब हम इंस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद फैब्रिक अंडर रोलर टेंशन, इसकी सिवियरिटी मेजर माइनर दोनों हो सकती है। सैनिटाइजर पकड़ तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं स्क्रिम्प की। स्क्रिप या स्क्रिम्प रिज़ल्ट होता है फैब्रिक का जो फोल्ड हो जाता है या उसमें क्रीस आ जाती है जब उसको टेंडर फ्रेम्स में से पास कराया जाता है। कई बार फैब्रिक फोल्ड हो जाता है या उसके अंदर ना क्रीस पड़ जाती है, तो उसको हम स्क्रिम्प बोलते हैं। इसकी सेवेरिटी मेजर हो सकती है। स्क्विंग की बात करें तो स्क्विंग रेफर करता है कंडीशन को जहाँ पे फिलिंग यार्न्स जो होते हैं ना वो स्क्वायर नहीं होते वॉप यार्न्स के साथ में ऑन वूवन फैब्रिक्स में, और जहाँ पे वेयर कोर्सेज आर नॉट स्क्वायर, जहाँ पे कोर्सेज स्क्वायर नहीं होते विद वेल लाइंस और नेट्स। इट हैपन्स व्हेन, ये ऐसा तब होता है जब फैब्रिक श्रिंक हो जाता है, मोर परपेंडिकुलर हो जाता है, श्रिंक मोर परपेंडिकुलर टू द ट्विल लाइन से एंड देन अलोंग द ट्विल लाइन। अब बात करते हैं स्लब की। तो स्लब रेफर करता है थिक या हैवी प्लेसेस को यार्न में या फ्लाइंग वेस्ट यार्न गेटिंग इनटू यार्न फीड्स, या फिर जो फ्लाइंग वेस्ट यार्न होता है ना, कचरा सा होता है, वो यार्न फीड में जाकर के फंस जाता है स्पिनिंग प्रोसेस के टाइम पे। स्लब एंड दूसरे जो इनकन्सिस्टेंसीज होते हैं वो कॉमन होते हैं फैब्रिक्स में जो प्रोड्यूस होते हैं विंटेज शटल लूम्स में, उसको स्लब बोलते हैं। मेजर माइनर ये दोनों हो सकते हैं, स्क्विंग भी मेजर माइनर दोनों हो सकती है। स्मैश की बात करें तो स्मॉल कोज्ड बाय अ नंबर ऑफ ruptured warp ends that has been repaired। ये छोटा सा ही होता है जो कि रप्चर्ड वॉप यार्न से कॉज हो जाता है, जिनको रिपेयर किया जाता है। मेजर होती है इसकी सिवेरिटी। सॉइल्ड फिलिंग में क्या होता है? सॉइल्ड फिलिंग इज डर्टी ऑयल लुकिंग स्पॉट्स ऑन द वॉप और फिलिंग यार्न्स और ऑन पैकेज डाई यार्न। सॉइल्ड फिलिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे डर्टी ऑयल जैसा दिखने लगता है, गंदा सा तेल जैसा निशान पड़ जाता है वॉप या फिलिंग यार्न्स पे या फिर पैकेज डाई यार्न पे, और इसकी सिवियरिटी मेजर माइनर दोनों हो सकती है। स्टॉप मार्क की बात करें तो स्टॉप मार्क ऑकर होता है जब लूम स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। द यार्न इलोंगेट होने लगता है अंडर टेंशन व्हेन द लूम स्टार्ट्स अगेन, जब वापस से स्टार्ट होती है तो स्लैक इज वूवन, स्लैक पड़ जाते हैं, वूवन हो जाते हैं इनटू द फैब्रिक, मतलब कुछ और ही धागे साथ में वूवन हो जाते हैं। उसको स्टॉप मार्क बोलते हैं कि हाँ हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे स्टॉप हुई थी मशीन। ये मेजर माइनर दोनों हो सकते हैं। इन डिफेक्ट्स को याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं और कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हर एक को कैसे याद रखें, बट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, और नाम पता है तो हम कॉजेज़ फटाफट से थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की, जो कि है स्ट्रेइंग एंड। स्ट्रेइंग एंड कॉज होता है व्हेन एन एंड ऑफ यार्न ब्रेक्स, जब एंड जो होता है ना यार्न का वो ब्रेक हो जाता है, एंड द लूज एंड, जो लूज एंड होता है वो फिर फैल जाता है और वो निट हो जाता है इरेगुलरली किसी भी एरिया में, उसको हम स्ट्रेइंग एंड बोलते हैं। मेजर माइनर दोनों इसकी सिवियरिटी हो सकती है। थिन प्लेस की बात करें तो थिन प्लेस इज ऑफन ये कॉज होता है फिलिंग यार्न के टूटने की वजह से, एंड द लूम जो है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है जब तक कि ऑपरेटर इस प्रॉब्लम को नोटिस ही नहीं करता। थिन प्लेस हो गए बेसिकली इसका ये जो डिफेक्ट है ये मेजर होता है। वाटर स्पॉट्स की बात करें तो वाटर स्पॉट्स यूजुअली कॉज होते हैं बाय वेट फैब्रिक, गीले फैब्रिक की वजह से। जब हम बीइंग अलाउड टू रिमेन टू लॉन्ग बिफोर ड्राइंग, सूखने से पहले
सुखाने से पहले, जब हम सूखने के लिए कपड़ों को डालते हैं उससे पहले हम कपड़ों को काफ़ी लंबे समय तक गीला ही पड़ा रहने देते हैं, तो वाटर स्पॉट्स ओकर हो जाते हैं, कलर माइग्रेट हो जाता है, ब्लॉची स्पॉट्स दिखते हैं। इसका जो सीवियरिटी है वो मेजर होती है। पिलिंग की बात करें तो पिलिंग रेफर करता है टू द फॉर्मिंग ऑफ लिटल मैटेड बॉल्स बना देता है ये ऑन द सरफेस ऑफ द निटेड फैब्रिक्स। पिलिंग ऑकर होती है जब सॉफ्ट यार्न सब्स अगेंस्ट इटसेल्फ, अपने ही अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, रिजल्ट करता है वो टेंगल्ड फाइबर्स में, उसके फाइबर्स बाहर निकल जाते हैं और अनइवन एंड वॉर्न लुक वो देता है। सीवियरिटी मेजर माइनर दोनों हो सकती है। जर्किन की बात करें तो जर्किन कॉज होता है एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ फिलिंग यार्न, जैसे एक एक्स्ट्रा पीस ही फिलिंग यार्न का घुस गया, बीइंग जर्क्ड पार्ट वे इनटू द फैब्रिक, शटल की वजह से, शटल के द्वारा। तो ये जो डिफेक्ट है ये सेल्वेज पे दिखाई देता है। मेजर माइनर दोनों ये हो सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।